तो आज के डेली यूज होने वाले 10 स्पोकन सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पर हैं, जो काफी इजी हैं। बस इसको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बोलना है। ओके, डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट। और एक सेंटेंस अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता, बल्कि उसके अंदर अनेक सेंटेंसेस होते हैं, है नहीं, कम से कम 1 करोड़। क्या ठीक है? तो उसमें वर्ड को चेंज करके आप जितना चाहे सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, तो पहले इनके मीनिंग्स को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्लियर? राइट? आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज प्रिवेंटेड हेयर, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज प्रिवेंटेड हेयर, इसका मतलब हुआ इस पे यहां रोक लगी हुई है, या ये यहां प्रतिबंधित है। इस पे यहां रोक लगी हुई है, या ये यहां क्या है, प्रतिबंधित है। ठीक है, तो प्रिवेंटेड का मतलब हुआ रोक लगा हुआ, या रोक लगी हुई, या प्रतिबंधित। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, या ये कहें कि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। 100% परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 100% परफेक्ट कौन है? ऑलमाइटी है नहीं, गॉड है। ठीक है, 100% परफेक्ट, फिर भी क्या है, कुछ ना कुछ परफेक्टनेस उसके अंदर आएगा। ठीक है, किस चीज से? तो प्रैक्टिस से। चाहे जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यहां आपके सामने लिखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंसान क्या होता है? परफेक्ट बनता है। तो आपको अगर इंग्लिश बोलना है, ठीक है, तो इसकी क्या करें आप? प्रैक्टिस करें। कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? कहाँ करेंगे? जिस समाज में आप रह रहे हैं वहां इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ, ठीक है, जिस सर्कल में आप उठते बैठते हैं उनके साथ क्या करेंगे? आप इंग्लिश बोलेंगे। ओके, यस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। नेक्स्ट है वी नीडंट योर सपोर्ट। वी नीडंट योर सपोर्ट, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वी नीडंट योर सपोर्ट, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें आपके सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलमाइटी इज एनफ फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 1 2 3 4, वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं। ठीक है, हम लोगों को इंसानियत के लिए काम करना भी चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी का मतलब क्या हुआ? इंसानियत। वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, हमें किसके लिए काम करना चाहिए? इंसानियत के लिए। ठीक है, पहले इंसान बचाओ, फिर ना उसके बाद कुछ बचाओगे, राइट ना? यस। तो हमें क्या करना चाहिए? इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। यहां लिखा है वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ही वॉज सेंटेंस्ड। देखिए, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और सेंटेंस का दूसरा मीनिंग होता है सजा। उसी सेंटेंस का दूसरा मीनिंग क्या होता है? सजा। एक मीनिंग होता है वाक्य, ठीक है, जिसको उर्दू में जुमला कहते हैं, और दूसरा मीनिंग उसका क्या होता है? सजा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ही वॉज सेंटेंस्ड, उसे सजा दी गई। ठीक है, फॉर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कैसी सजा दी गई? उम्र कैद की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हुआ? उम्र कैद। ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होगा उसे उम्र कैद की सजा दी गई। क्लियर? उसे उम्र कैद की सजा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशियली ही वॉज वर्किंग वेल। इनिशियली ही वॉज वर्किंग वेल, यानी शुरू शुरू में। इनिशियली का मतलब क्या हुआ? शुरू शुरू में। ठीक है, ही वॉज वर्किंग वेल, वो अच्छी तरह काम कर रहा था। ठीक है, इनिशियली का मतलब क्या हुआ? शुरू शुरू में। ही वॉज वर्किंग वेल, वो अच्छी तरह काम कर रहा था। क्लियर? नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन हियर।
सैनिटेशन का मतलब हुआ सफाई, सैनिटेशन मीन्स है सफाई। तो मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन हियर, यहाँ क्या है, सही तौर पे सफाई बनाए रखो, है नहीं, मतलब सब कुछ क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बात समझ नहीं आ रही है, ये कि इधर गंदगी है उधर गंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये रोजमर्रा की लाइफ में बोलने वाला सेंटेंस है कि नहीं है? हाँ, कहीं पे गए गंदगी देखा तो क्या बोलेंगे, प्लीज, इसमें प्लीज लगा दीजिए, रिक्वेस्ट हो जाएगा, प्लीज मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन हियर, कृपया यहाँ सही तौर पे सफाई बनाए रखें, राइट। नेक्स्ट है ही वॉज सेंट बिहाइंड बार्स, ही वॉज सेंट बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है सलाखों के पीछे, बिहाइंड बार्स का मतलब क्या होता है, सलाखों के पीछे, यानी जेल के अंदर। बात समझ नहीं आ रही है? तो बिहाइंड बार्स मीन्स क्या हुआ, बोलिए ना कुछ भी, सलाखों के पीछे। तो ही वॉज सेंट बिहाइंड बार्स, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया, ही वॉज सेंट बिहाइंड बार्स, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया, ठीक है। तो बिहाइंड बार्स का मतलब हुआ सलाखों के पीछे, ओके। नेक्स्ट है दे वर हेल्पलेस, वे लोग मजबूर थे, वे लोग बेसहारा थे, राइट है, हेल्पलेस बेसहारा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है वी आर लिटरेट, हम लोग क्या है, वी आर लिटरेट, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग तालीम याफ्ता है, क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल, हाँ। तो वी आर लिटरेट, हम लोग क्या है, शिक्षित है, ठीक है, तालीम याफ्ता है, राइट है। तो लिटरेट मीन्स क्या हुआ, शिक्षित, लिटरेट मीन्स शिक्षित, याद रहेगा, कम से कम परसों तक याद रहेगा ना, हाँ, उसके बाद भूल जाइए चलेगा, हाँ, परसों तक याद रहेगा ना। आज कौन सा डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक याद, सॉरी ट्यूसडे, वेडनेसडे तक याद रहेगा, थर्सडे को भूल जाइएगा, हाँ, हमेशा याद रहना चाहिए, ओके। तो हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस ऑल?